जी दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर्ट्स एंड टाइल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम आपका दोस्तों स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन मेघालय पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और आप मॉक टेस्ट बताना कितने मार्क्स आए हैं। व्हाट्सएप चैनल हमने लिंक दे रखा है, उसमें काफ़ी भाइयों की डिमांड थी। कल ही बोल रहे थे कि सर टॉप 50 क्वेश्चन कराइए डेली 50। अब से मैं डेली 50 प्लस टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा इनसे मेरा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और लाइक करना दोस्तों। व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ना और व्हाट्सएप ग्रुप से भी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माओसामी फॉल्स इज़ लोकेटेड इन। दोस्तों माओसामी फॉल्स कहाँ पर है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, सोईहोंग में या मावपत में या रानीखोर में या चेरापूंजी में। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका जल्दी से बताइए, आपका क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका आपका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 101 का डी इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ मेघालय इस ऑप्शन ए 9, नेशनल हाईवे 40, नेशनल हाईवे बी 127 बी या सी 51 या नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपकी बी। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं केवल क्वेश्चन बोलूँगा, ऑप्शन आपको पढ़ना और बताना दोस्तों आपकी क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, मन के अंदर ही आप कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है दोस्तों, और मैं टाइम दे दूंगा, मैं बस क्वेश्चन बोलूँगा, आप देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड तो आप फोर्थ क्वेश्चन है लार्जेस्ट, ये थर्ड है कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मेघालय अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 74.4%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं। और उसमें लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 104 का। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। दोस्तों इसका एक बार मुझे डाउट है, ये देख के मैं बताऊंगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन 104, एक बार रुक जाना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये होगा या असम होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी ये देख लेंगे, बाकी आप एक बार दें। फिर अब एक बार फटाफट इनका रीज़न कर लेते हैं दोस्तों। रीज़न के साथ में इधर का भी लेके चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप एक पेज को साथ में। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। चलो लाइन से लेके, अभी अभी कुछ भाइयों को डाल रहे दोस्तों, इधर से भी लेके चलते हैं, नहीं इधर से लाइन से लेके चलते हैं। ये हो गया। फिर 105 है दोस्तों कि द फर्स्ट कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन शिलोंग इन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, शिलोंग इन ब्लैंक स्पेस बाय द क्रिश्चियन क्रिश्चियन ब्रदर्स ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड क्या होगा दोस्तों, द फर्स्ट कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन शिलोंग इन ब्लैंक स्पेस बाय द क्रिश्चियन ब्रदर्स ऑफ आयरलैंड। दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1924, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 19, मतलब द फर्स्ट कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन शिलोंग इन 1924 बाय द क्रिश्चियन ब्रदर्स ऑफ आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन मेघालय हैज़ बीन ए रिसेंट वन commencing with the formulation of a Khasi alphabet in blank space by the Rev. Thomas Jones, a Welsh missionary। तो इसका क्या आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से इसका होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 1842। ठीक है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन मेघालय हैज़ बीन अ रिसेंट वन commencing with the formulation of a Khasi alphabet in 1842 by Rev. Thomas Jones, a Welsh missionary। दोस्तों आप इस क्लास को 2x स्पीड में देख लिया करो। ठीक है दोस्तों, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है दोस्तों, 1x में क्या टाइम लगता है। फिर उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों कि in which of the following year a Garo alphabet was evolved by American missionaries are using the Roman script। पूछा है, in which of the following years a Garo alphabet was evolved by American missionaries using the Roman script। तो इसका आंसर क्या होगा 107 का। तो इसका आंसर होगा 1895। ठीक है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन या 100 जो भी है देखें। पूछा है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा
इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस वॉज इस्टेब्लिश इन, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए 1987। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस वॉज इस्टेब्लिश इन 1987। हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर देयर इन मेघालय? क्या होगा दोस्तों इसका? जल्दी से बताए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए 3। ठीक है तो मतलब हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन मेघालय? 3। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, 9 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में दोस्तों कि NIT मेघालय वॉज इस्टेब्लिश इन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 2010। ठीक है, NIT मेघालय वॉज इस्टेब्लिश इन 2010। दोस्तों मार्क्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना दोस्तों, और लाइक शेयर भी जरूर करना क्लास को। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट क्लास देखना, बहुत ही फायदा होगा एग्जाम में आपको। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU वॉज इस्टेब्लिश इन शिलोंग इन ब्लैंक स्पेस एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1973। ठीक है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU वॉज इस्टेब्लिश इन शिलोंग इन 1973 एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज CIEFL। ठीक है दोस्तों, 112 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी शिलोंग वॉज फाउंड इन द ईयर। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी शिलोंग वॉज फाउंड इन ईयर, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी शिलोंग वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2008। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं ये कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग वॉज फॉर्मली नाउ एज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या होगा दोस्तों? 113 का, जल्दी से पढ़िए फटाफट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग वॉज फॉर्मली नाउ एज राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 14th क्वेश्चन है या 114 जो भी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सेंटर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बी IIM। ठीक है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन CND सेंडर सेडनर इज associated with which of the following institutions? IIM. How many institutions of national importance are located in Meghalaya state? तो इसका दोस्तों 15th का क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 15th का आंसर होगा बी 7। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेघालय इंपॉर्टेंस आर लोकेटेड इन मेघालय स्टेट? 7। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में बात कर लेता हूँ दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बहुत टाइम लगता है क्लास को रिकॉर्ड करने में बनाने में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विलियम कैरीज यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश एट ए शिलोंग। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। ठीक है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विलियम कैरी यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश एट शिलोंग? 2005। ठीक है दोस्तों, 117 नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा बी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप ऑन 19 जुलाई 1973। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप ऑन 19 जुलाई 1973। 118 द मैवलम विलेज विच इज ऑल्सो नाउ एशिया क्लीनेस्ट विलेज इज लोकेटेड एस्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको IMP कर लेना। ठीक है दोस्तों, आप काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बी ईस्ट खासी हिल्स। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट में बताना है शिलोंग किस हिल्स में आता है, ईस्ट खासी हिल्स में या किस में दोस्तों? शायद ये ही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, बताना जरूर कमेंट में। फिर है 19 व्हाट
मतलब इसका एक बार फिर से बता दें, द मावलाइनोंग विलेज विच इज़ ऑल्सो नाउ नॉन एशियाज क्लीनेस्ट विलेज इज़ लोकेटेड एट ईस्ट हासिल। तो आपको अगर हमारी क्लास की आपको करंट अफेयर की क्लास चाहिए मेघालय पुलिस की, केवल मेघालय की करंट अफेयर, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे मैं आपसे डेली मेघालय करंट अफेयर की केवल PDF डालूंगा, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब पर करा रहूँगा तो आप बता देना, करा दूंगा। 19 क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेघालय लाइव इन अर्बन एरिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ना, इसका आंसर होगा सी 20.1%। अगर कोई भाई हिंदी मीडियम का, कुछ भाई बोले सर इंग्लिश में चल रहे थे पूरा हिंदी में, तो ठीक वही है दोस्तों। अगर हिंदी बताऊं तो इसका ये है कि प्रोपोर्शन पूछा कि टोटल पॉपुलेशन जितनी भी मेघालय की पॉपुलेशन है टोटल 100%, उसमें से कितनी पॉपुलेशन शहरों में रहती है, तो आपकी 20.8% बची कितनी है आपकी। इसके अलावा आपकी बची है 79.9, ये 79 है, ठीक है दोस्तों। अब 79.90, ठीक है तो, या 9 मान लो, ठीक है दोस्तों, इतनी है, ठीक है। उसके बाद में बात, तो इसका 19 की होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 19 के बाद में बात करो 20 की। तो दोस्तों इसका आंसर अभी ये है कि अंडर चीफ मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट स्कीम टारगेट ग्रुप आर इन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी 14 to 25 ईयर्स। ये दोस्तों अंडर चीफ मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट स्कीम टारगेट ग्रुप एज 14 to 25 ईयर्स। फिर है 121 मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज रिक्वायर्ड टू पे ब्लैंक स्पेस एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा आपके सी 31, ऑप्शन सी ₹31। तो मेघालय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज रिक्वायर्ड टू पे ₹31 एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। दोस्तों क्लास को पूरी कंप्लीट देखना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इसको याद कर लेना। आपको इसकी PDF भी मैं दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर, ठीक है। अंडर सागी विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज सेलेक्टेड बाय वंसुक साइन। इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, लेवराइनजेब जीपी, लेवराइनजेब जीपी। दोस्तों ये थोड़ा वर्ड अजीब लगता है, याद पता नहीं क्या, जो भी वर्ड देख लेना है एक बार थोड़ा वर्ड को कैसे ट्रांसलेट है। इन मनरेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ मेघालय। 123। इसका आंसर होगा बी 90:10, ठीक है। इन मनरेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ मेघालय 90:10, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है 124 क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडर PMAG which of the following ratios are shared by the center and state of मेघालय। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी 90:10, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाले का भी यही था, ठीक है दोस्तों। ये अंडर PMAG which of the following ratios are shared by the center and the state of मेघालय 90:10। दोस्तों ये क्लास एरर फ्री रहेगी, इसमें मैंने जहाँ तक उसी 99% या 100% कोशिश की, एक क्वेश्चन आपको गलत ना बताया जाए। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं पहले से चेक करके आता हूँ। हाउ मच अमाउंट इज पेबल अंडर चीफ मिनिस्टर स्कीम ऑन वेडिंग असिस्टेंस फॉर ऑरफेंड गर्ल्स ऑरफेंड गर्ल। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 125, तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी 15,000, ठीक है दोस्तों। मतलब इसका है कि हाउ मच अमाउंट इज पेबल अंडर चीफ मिनिस्टर स्कीम ऑन वेडिंग असिस्टेंस फॉर ऑरफेंड गर्ल, इसका 15,000। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज लॉन्च्ड इन मेघालय फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से, इसका आंसर होगा सी ट्रेनिंग सेंटर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। दोस्तों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में याद कर रहा हूँ, इसलिए डबल बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन।
Which of the following scheme has launched in Meghalaya for the promotion and development of handloom and handicraft? दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रेनिंग सेंटर और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसको देख सकते हो। ठीक है जाके दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद में है हाउ मच अमाउंट हैज बीन हाउ मच 127 दोस्तों 127 क्वेश्चन है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन earmarked for each assembly constituency under intensive arts and culture developing program? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 2.5 lakhs। ठीक है दोस्तों, कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन earmarked for each assembly constituency under intensive arts and culture development program 2.5 lakhs। दोस्तों आप अपने स्टेट का नाम जरूर लिखना। यू तिरोत सिंह, a chief of the Khasi people, northeastern India, died in blank space while in British captivity। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका दोस्तों आंसर होगा 128 का ए। ठीक है दोस्तों, यू तिरोत सिंह, a chief of the Khasi people of the यू तिरोत मतलब जो 120 क्वेश्चन है ये पूछा है। यू तिरोत सिंह, a chief of the Khasi people of northeastern India, died in 1835 while in British captivity। तो इसका आंसर होगा 1835। ठीक है दोस्तों, यू तिरोत सिंह, a chief of the Khasi people of northeastern India, died in 1835 while in British captivity। ठीक है, उसके बाद में अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन हो रहा है बस। 129 क्वेश्चन है। पूर्णो अगितोक सांगमा वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय? पूछा है 129 क्वेश्चन। पूर्णो अगितोक सांगमा वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय? इसका आंसर क्या होगा, तो 129 का आंसर दोस्तों होगा ए, वेस्ट गारो हिल्स। पूर्णो अगितोक संगमा वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय? वेस्ट गारो हिल्स। फिर है 130 क्वेश्चन। इन विच ईयर पी ए संगमा वॉज अनएनिमोसली इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इसका आंसर क्या होगा 130 का दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, 1996। इन विच ईयर पी ए संगमा वॉज अनएनिमोसली इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इसका आएगा 1996। दोस्तों मैंने 30 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, आपके कितने मार्क्स आए बताना जरूर। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्लास ऐसा मत समझो कि आपको क्वेश्चन कई बार याद करने में बड़ी दिक्कत हो जाए, समझ छोड़ो। रनिंग आपने क्लियर करी है तो आपको पेपर जरूर देखना चाहिए, पेपर पास करना ही होगा आपको दोस्तों, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं आया है दोस्तों। आप 2-3 बार पढ़ोगे इस क्लास को तो बता आपको याद है दोस्तों। इसकी मैं PDF फॉर्मेट में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल उसमें दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जुड़ जाइए, गर्ल बॉयज़ सब जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उसके अंदर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, अप्रोक्स 2 ग्रुप बना रखे हैं, तो आप दोनों ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, एक मेघालय पुलिस फर्स्ट अमन मियोग नाम से और एक है मेघालय पुलिस टारगेट सीरीज नाम से। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन को दबा के रखना, और प्लेलिस्ट है वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर है 131 से। इन विच ईयर अंडर तिरोत सिंह खासी फोर्सेज अटैक्ट ब्रिटिश गारिसन एंड किल्ड 2 ऑफिसर्स? तो इसका आंसर क्या होगा 131 का, जल्दी से बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 131 का आंसर होगा बी, 1829। मतलब कि 131 क्वेश्चन है। इन विच ईयर अंडर तिरोत सिंह खासी फोर्सेज अटैक्ट ब्रिटिश गारिसन एंड किल्ड 2 ऑफिसर्स? 1829। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं 132 क्वेश्चन है। नेम द ऑथर ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ मेघालय? तो इसका 132 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका तो बता दिया मैं 1829 बी ऑप्शन। तो इसका 132 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 132 का आंसर होगा आपकी क्या होगा, जल्दी से, इसका JM फीरा। तो 132 क्वेश्चन, द नेम
132 नेम द ऑथर ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ मेघालय GM फिरा। 132 क्वेश्चन होगा नेम द ऑथर ऑफ द ऑटोनोम मतलब 132 क्वेश्चन है। 132 क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ मेघालय GM फिरा। मैं अगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ मतलब इसको याद करना ही है, ठीक है दोस्तों। 132 के बाद हम बात कर लेते हैं 132 के बाद में दोस्तों आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अभी और भी है, बस आपके 50 कराऊंगा टॉप दोस्तों। बोल अगर ग्रुप में अगर डिमांड होती है ये क्लास का तो मैं लेके आऊँगा, ये मेरा फर्ज बनता है। कल ही बात हुई हमारे व्हाट्सअप चैनल में, व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर देख लेना, 1-2 भाइयों ने बोला टॉप 50 कराओ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 133 क्वेश्चन है जेम्स माइकल लाइनधोंग वॉज ए फेमस, ये क्या है। 133 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, ऑप्शन 4 दे रखे हैं तो इसका आंसर होगा सी, सिविल सर्वेंट थे ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ये सी, ठीक है। कि मतलब जे 133 जेम्स मिचेल लाइन 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 दोहा वॉज अ फेमस सिविल सर्वेंट। 134 क्वेश्चन है वेयर वॉज P.A. संगमा बॉर्न, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 134 का आंसर है क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, छाहपाती, छापाती, ठीक है दोस्तों। छापाती मतलब 134 क्वेश्चन है वेयर वॉज P.A. संगमा बॉर्न, छापाती, छापाती मतलब 134 क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, वेयर वॉज P.A. संगमा बॉर्न छहपाती। एक और बार याद कर लेते हैं 134 क्वेश्चन है वेयर वॉज P.A. संगमा बॉर्न छहपाती। एक और बार दोस्तों, लास्ट बार एक और बार याद कर लो। 134 क्वेश्चन है वेयर वॉज P.A. संगमा बॉर्न छहपाती, ठीक है दोस्तों। क्लास में याद करना आपको दोस्तों। 135 क्वेश्चन है नेम द रिसिपेंट ऑफ वसुंधरा नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2015-16 फॉर ऑर्गेनिक कॉफी प्रोड्यूसर फ्रॉम मेघालय। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 135 का क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से, इसका आंसर होगा दसुमरलिन माझवा माझव, ठीक है दोस्तों। 135 क्वेश्चन नेम द recipient 135 क्वेश्चन दोस्तों, नेम द recipient ऑफ वसुंधरा नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2015-16 फॉर ऑर्गेनिक कॉफी प्रोड्यूसर फ्रॉम मेघालय। तो इसका होगा दसुमरलिन माझवा। दोस्तों थोड़ा वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप एडजस्ट करना है, ठीक है। तो 136 क्वेश्चन है बरून पासा वॉज अ फेमस, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 136 क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए, क्रिकेटर है, तो इसका होगा वरुण पासा वॉज अ फेमस, तो क्रिकेटर। 130 क्वेश्चन है दोस्तों जेमचोंगा 130 मतलब दोस्तों 137 क्वेश्चन है जेमचोंगा नपुरी वॉज द फर्स्ट STIS ऑफिसर इन इंडिया व्हेन ही क्लियर्ड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द UPSC इन। तो 137 इसका आंसर होगा सी, 1954। दोस्तों 137 क्वेश्चन जेमचोंगा Napuri was the first STIS officers in India when he cleared the civil services examination conducted by the UPSC in 1954। 138 क्वेश्चन है which country is comparable to the size of Meghalaya, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से बताएं। इसका आंसर होगा सी दोस्तों, बेलीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ बता रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये और ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 138 क्वेश्चन है विच कंट्री इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ मेघालय, बेल्जी। तो 138 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अब आओ नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ असम बिफोर दिसपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 139 का ए, शिलोंग, ठीक है दोस्तों, शिलोंग होगा, ठीक है। अच्छी वन शिलोंग, ठीक है दोस्तों, एक सेकंड के ये शिलोंग पे टिक होगा, ठीक है। और आपको और बताइए दोस्तों
तो क्वेश्चन है कि 139 व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ असम बिफोर दिसपुर, तो इसका शिलोंग होगा। दोस्तों क्लास पूरी कंप्लीट देखनी है, अगर याद एक और बार याद करें फिर से क्लास को देख सकते हैं। 2x स्पीड में देखो, ये अप्रोक्स 30 मिनट की क्लास हो जाएगी ये, तो इसको आप 2x में 15 मिनट की क्लास है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं। 139 का आंसर क्या होगा? ए। फिर है व्हाट इज़ द संस्कृत मीनिंग ऑफ मेघालय, ये बहुत ही दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इसको IMP कर लेना दोस्तों। पेन क्यों नहीं चल रहा दोस्तों? ये IMP है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी, एबोर्ड ऑफ माउंटेन्स। फिर है दोस्तों 141, विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वॉज क्रेव्ड आउट टू फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, इसका आंसर क्या होगा? 141 का 141 का आंसर होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैंने क्या बताया, माउंटेन्स नहीं, सी। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है दोस्तों। अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स निकल गया होगा, बादलों का बोलते हैं इसको मेघालय को। 140 क्वेश्चन, व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ मेघालय? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, ठीक है दोस्तों, सी होगा इसका आंसर। 141 क्वेश्चन है, विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वॉज कैर्ड आउट टू फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, तो इसका आंसर 141 का क्या होगा दोस्तों? तो 141 का आंसर होगा बी, यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जयंती हिल्स एंड गारो हिल्स, समझ गए। 141 क्वेश्चन है कि विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वॉज कार्व्ड आउट टू फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेघालय, तो यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जयंती हिल्स एंड गारो हिल्स। उसके बाद में 142 क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। 142 क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द लेंथ टू ब्रीथ रेशियो ऑफ मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी 3 को, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, इसका आंसर होगा, एक सेकंड रुकिए, हाँ तो हम बात कर लेते हैं क्या हो रहा है इसे। इसका आंसर होगा 142 का आपके डी 3:1। पूछा गया व्हाट इज द लेंथ टू ब्रीथ द रेशियो ऑफ मेघालय, हाँ अब सही है, इसको सही करने दो। 142 क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ टू ब्रीथ रेशियो ऑफ मेघालय, तो इसका ऑप्शन डी होगा 3:1, ठीक है। 142 का आपके हो गया डी। फिर 143, बिगेस्ट रिवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये IMP कर सकते हो दोनों को पे। हाँ तो इसको, इसका होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 143 का बी। 144 क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट बॉर्डर्स मेघालय, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। 144 का आंसर होगा ए, मेघालय, ठीक है दोस्तों। विच इज द ओनली इंडियन स्टेट ऑफ बॉर्डर्स मेघालय, असम। फिर 145 क्वेश्चन है दोस्तों कि विच बांग्लादेश डिविजन्स बॉर्डर्स मेघालय टू साउथर्न साइड, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? 145 का आंसर आपके होगा बी, माइमिंसिंग डिवीजन एंड सैलहद डिवीजन, ठीक है दोस्तों। 145 क्वेश्चन, विच बांग्लादेशी डिवीजन बॉर्डर्स मेघालय टू द साउथर्न साइड, माइमिंसिंग डिवीजन एंड सैलहद डिवीजन, एक और बार रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 145 क्वेश्चन, विच बांग्लादेशी डिवीजन बॉर्डर्स मेघालय टू द साउथर्न साइड, तो इसका माइमिंसिंग डिवीजन एंड सैलहद डिवीजन, ठीक है दोस्तों। इसका बाद में 145 के बाद में बात कर लेते हैं हम 146, इसका क्या आंसर होगा? 146 दोस्तों क्वेश्चन है, विच बांग्लादेश डिवीजन बॉर्डर मेघालय टू वेस्टर्न साइड, दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? 146 का आंसर दोस्तों आपके होगा रंगपुर डिवीजन, ठीक है दोस्तों। मतलब कि 146 क्वेश्चन है, विच बांग्लादेश डिवीजन बॉर्डर मेघालय टू द वेस्टर्न साइड, उसका रंगपुर डिवीजन। 147 क्वेश्चन है, what nickname did the British Imperial authorities give to Shillong during the British rule of India, दोस्तों एक और बार पढ़ लेते हैं, वहाँ पर ऊपर आंसर होगा, which
what nickname did the British Imperial authorities give to Shillong during the British rule of India? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर 147 का होगा। गेटवे टू बांग्लादेश है क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपके नंबर 47। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। दोस्तों एक बार फटाफट वो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे है। तो दोस्तों ये पूछा गया, वो व्हाट निकनेम डिड द ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटीज गिव टू शिलोंग दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट 147 दोस्तों 147 एक सेकेंड रुकिए दोस्तों 147 क्वेश्चन है व्हाट निकनेम 147 क्वेश्चन व्हाट निकनेम डिड द ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटीज गिव टू शिलोंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका होगा स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 148 क्वेश्चन दोस्तों बच्चा हमारे अब दो तीन क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। 148 क्वेश्चन है विच सिस्टम इज फॉलोड इन मेघालय। दोस्तों इसका आंसर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये दोस्तों आपके एग्जाम इंटरव्यू से मैं काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आता हूँ, तो इसके अंदर ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी मातृलिनियल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों 148 क्वेश्चन है विच सिस्टम इज फॉलोड इन मेघालय मातृलिनियल सिस्टम। 148 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब दो क्वेश्चन और बचे हैं 149 क्वेश्चन विच इज़ द ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। 149 क्वेश्चन है विच इज़ द वेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया मेघालय। 150 क्वेश्चन है विच इज़ द टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया। फटाफट इसका आंसर बताए 150 का दोस्तों आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो कलिका फॉल्स। ठीक है दोस्तों, मतलब 150 क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच इज़ द टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया नो कलिका। दोस्तों 151 का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। व्हाट इज़ द एरिया रैंक ऑफ मेघालय अमंगस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 151 होमवर्क है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। और कमेंट से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे आपकी सर्च हिस्ट्री बढ़ेगी। तो आप गूगल पे जाके सर्च करना क्या जो भी जिसको भी अगर 151 का आंसर बताना तो मैं इसका और बता देता हूँ या भी बताऊँ। चलो आपके कहने पर भी बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, थर्ड है कि मतलब 151 क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द एरिया रैंक ऑफ मेघालय अमंगस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ऑप्शन नंबर ए थर्ड। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन का मैंने मॉक टेस्ट कराया दोस्तों, आप बताइए आपके कितने मार्क्स हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ठीक है दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल उनसे जुड़ जाएं ताकि आपको सबसे पहले, और आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ ही रहा, मैंने बता दिया। अब साथ में अब आपको काम करना, मैं मॉक टेस्ट देता रहूँगा, हर चीज़ के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप देखते रहना उनमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन है इसकी PDF भी दे दूँगा, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को याद लीजिए। आप कहो तो इंडिया जीके के भी क्वेश्चन लेके आऊँ, जैसे मान लो ये तो चल रही है, एक अल्टरनेट क्लास से एक और लेके आ जाता हूँ। जैसे मान लो एक दिन टॉप 50 मेघालय जीके क्वेश्चन, एक दिन टॉप 50 क्वेश्चन इंडिया जीके। ठीक है, तो टॉप 50 मेघालय जीके क्वेश्चन और टॉप 50 इंडिया जीके क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बता देना ये क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आप बता दीजिए आपको और किस पे वीडियो चाहिए, वैसे भी मैं बना दूँगा। और हमारे जो प्लेलिस्ट बन रही है उसको, उसमें जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF मैं व्हाट्सअप ग्रुप व्हाट्सअप चैनल में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, अभी कोई और भी होता तो आप उसको फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर लेते तो आप हमारी क्लास को जरूर देखिए, कंप्लीट देखिए। ठीक है दोस्तों, जय भारत हमारे चैनल आर्ट्स एंड स्टाइल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रखना ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।